हैं नेता कहते हैं 7, 17, 27 उनके लिए लकी नंबर है। आज 27 भी हो गया। अभी पता नहीं उनका काउंटर खुला कि नहीं खुला, पेटी खुला कि नहीं, जो लकी नंबर होता है अभी तक नहीं आया है। तो इन नेताओं की बात न करके आप मुद्दे की बात करिए। वही कहा गया है ना कि काम की बात हो, नाम की बात ना हो। ये लोग काम नहीं करते हैं। लोग वही कहा गया है ना कि करते कम है, चिल्लाते जाते हैं ज़्यादा हैं। ये लोग झूठ को इतना तेज़ चिल्लाना चाहते हैं कि सच दब जाए। लेकिन अब समाज जाग चुका है। समाज को पूरी जानकारी हो गई है कि ये हक अधिकार की लड़ाई कोई नेता नहीं दिलाएगा। ये संगठन के माध्यम से समाज ही लड़के ये अपना हक अधिकार ले लेगा। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। हम बात करेंगे जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर जी से, जो घोसी के क्षेत्र में जाकर के शांति न्याय यात्रा निकालने वाले हैं अपने टीम के साथ। तो इनको क्या ज़रूरत पड़ी शांति न्याय यात्रा निकालने की, तो जानेंगे हम महेंद्र राजभर जी से। नेताजी, काशी उजाला में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी स्वागत है। मऊ के घोसी में शांति न्याय यात्रा निकालने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आप वहाँ पे आप यात्रा निकालने जा रहे हैं? ये शांति न्याय की यात्रा जो निकालने का हम लोगों ने जो एक मिशन बनाया है, उसका मुख्य उद्देश्य यह है जन जागरण अभियान। मतलब समाज के युवाओं तक जिनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, उनको पता चल सके, उनके अंदर जागरूकता आए कि उनके हक अधिकार की लड़ाई कौन लड़ रहा है। रही बात जो घोसी में कह रहे हैं न्यायिक यात्रा, उसका डेट था 29 जनवरी, लेकिन कुछ कारण से वो डेट परिवर्तन हो गया है, 31 जनवरी हो गया है। अभी उसमें चल रहा है कार्रवाई, क्योंकि जानते हैं प्रशासनिक कार्रवाई है, उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं। और रही बात कि ये एसटी आरक्षण की लड़ाई हम लोग जो संगठन लड़ रहा है, जो समाज की नेतृत्व को लेकर उनके अवसर के, उनके भागीदारी हिस्सेदारी के लिए लड़ रहा है, इस एवज में ये न्यायिक यात्रा निकाला जा रहा है। तो न्यायिक यात्रा निकलने से ये होगा कि समाज में एक संदेश जाएगा कि भाई जो एसटी आरक्षण के लोग लड़ने वाले हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, उनको पहली बात की जागरूकता आएगी, उनको समझ आएगी, जानकारी मिलेगी कि हमारी लड़ाई ऐसे ऐसे लड़ी जा रही है। थोड़ा उसी माध्यम से हम लोग पत्रक के माध्यम से सरकार को भी संदेश देना चाहते हैं कि सरकार को भी पता चले कि राजभरों के हक अधिकार की लड़ाई है। इस पर सरकार भी आकर्षित रहे, सरकार ध्यान दे, सरकार संज्ञान में लेके आगे की कार्रवाई करे। इसलिए हम लोग सामाजिक एसटी आरक्षण न्यायिक यात्रा के माध्यम से हम एक वहाँ पे जन जागरण अभियान करेंगे। जी, ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर दोनों अलग अलग राजनीतियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपकी यात्रा से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मुझे किसी के ऊपर प्रभाव नहीं डालना है। जिनका जो काम है वो अपना काम करे। उनका काम है राजनीति करना, वो राजनीति करे। हमारा काम है सामाजिक कार्य करना, हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं। और नेताओं की बात आप न पूछे, क्योंकि आप देखे होंगे बहुत सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनके जो नेता हैं, नेता कहते हैं 7, 17, 27 उनके लिए लकी नंबर है। आज 27 भी हो गया। अभी पता नहीं उनका काउंटर खुला कि नहीं खुला, पेटी खुला कि नहीं, जो लकी नंबर होता है अभी तक नहीं आया है। तो इन नेताओं की बात न करके आप मुद्दे की बात करिए। वही कहा गया है ना कि काम की बात हो, नाम की बात ना हो। ये लोग काम नहीं करते हैं। लोग वही कहा गया है ना कि करते कम है, चिल्लाते जाते हैं ज़्यादा हैं। ये लोग झूठ को इतना तेज़ चिल्लाना चाहते हैं कि सच दब जाए। लेकिन अब समाज जाग चुका है। समाज को पूरी जानकारी हो गई है कि ये हक अधिकार की लड़ाई कोई नेता नहीं दिलाएगा। ये संगठन के माध्यम से समाज ही लड़के ये अपना हक अधिकार ले लेगा। जी, तो सड़क से लेकर के कोर्ट तक आप लड़ाई लड़ रहे हैं अपने समाज के लिए, एसटी आरक्षण को लेकर के। तो अभी तक कोर्ट की कार्रवाई कितनी पूरी हुई है, कितना, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, कोर्ट की कार्रवाई क्या है, आप देखे होंगे कि 11 मार्च 2022 को एक डायरेक्शन आया। उस डायरेक्शन के तहत
फाइल आगे बढ़ी, कुछ धीमी गति हुई, जिसमें सरकार को हमको लगा कि हम लोगों को लगा कि इसमें कार्रवाई धीमी गति चल रही है, तो हम लोगों ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में आप देखे होंगे कि लगभग कई डेट पड़े, जिसमें समय मांगा गया, कभी 2 महीना का, कभी 1 महीने का, फिर 2 महीने का। अभी लास्ट में आप देखे होंगे 12 तारीख को एक डेट लगा है, 13 मार्च तक रिपोर्ट सरकार को लगाना है। सरकार रिपोर्ट लगा देती है तो हम आपके ही माध्यम से कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि आप इन नेताओं के, धूर्त नेताओं के चक्कर में न पड़े। आप सीधे सीधे समाज का ये जो हक अधिकार का मुद्दा है, इस मुद्दा को सॉल्व करके रिपोर्ट बनवा करके भारत सरकार को भेज दीजिए। उसके बाद आप सीधे सीधे समाज से गठबंधन कर लीजिए। समाज को सांसद, विधायक, मंत्री की ज़रूरत नहीं है, समाज को हक अधिकार की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा समाज नौकरियों में देख लिया जाए, विश्वविद्यालय, सचिवालय, न्यायालय में इतनी इनकी प्रतिशत इतना कम है कि उस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, उस हक अधिकार को पाने के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़े हैं। और कोर्ट का जो मसला है, कोर्ट का अब 13 तारीख को डेट पर ही जो सुनवाई होगी, जो रिपोर्ट आता है, तो आगे की कार्रवाई आपको भी अवगत करा दिया जाएगा कि आगे सरकार की क्या रणनीति है। हम यही लिए आग्रह, विनती, निवेदन सरकार से करते हैं कि सरकार सीधे सीधे समाज से गठबंधन करे। समाज के हक अधिकार की जो लड़ाई है, इस लड़ाई को, इसमें जो रिपोर्ट सरकार को लगानी है, पॉजिटिव रिपोर्ट लगा करके सरकार भारत सरकार को भेज दे। अब भारत सरकार को भेजने के बाद इसका नोटिफिकेशन हो जाता है। समाज, पूरा का पूरा समाज, राजभर समाज गाजे बाजे के साथ पूर्वांचल की जो 10 से 12 सीट है, सारे सीट जिता करके माननीय योगी जी के झोली में राजभर समाज डालने का काम करेगा। को कुछ संदेश देना चाहेंगे? इस समाज को संदेश देने के लिए ही शांति यात्रा निकाली जा रही है कि युवाओं तक ये बात पहुँचे, युवाओं के कानों तक आवाज़ पहुँचे, समाज के हक अधिकार की बात वो अपने आप को समझे कि हमारे लिए हक अधिकार, हमारे ही हक अधिकार की लड़ाई है। युवाओं को ये हम एक आग्रह उनसे करना चाहते हैं कि आप महेंद्र राजभर का साथ मत दीजिए, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने लिए और वर्तमान पीढ़ियों के लिए इस आंदोलन में, इस संघर्ष में आप साथ दीजिए और इस हक अधिकार को पाइए। और समाज का निर्माण जो होगा, इसी हक अधिकार से ही समाज का संपूर्ण निर्माण हो पाएगा, अन्यथा आप भी दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।